बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। किचन में अगर कॉकरोचेस आ जाएं तो ना तो किचन में जाने को दिल करता है और ना ही काम करने को दिल करता है। हर जगह पे कॉकरोच नजर आते हैं, खाने पीने की चीज़ों में, कभी बर्तनों में तो कभी सिंक में। तो इनसे जान छुड़वाने के लिए आज मैं आपके साथ 3 बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज शेयर करूँगी। अगर इनमें से कोई एक भी आप रेमेडी फॉलो करते हैं तो आपके किचन में से कॉकरोचेस बिल्कुल गायब हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि तीनों रेमेडी से आप फायदा उठा सकें। चलते हैं आज के जबरदस्त वीडियो की तरफ। मानसून के महीने में जब आप ग्रोसरी करते हैं तो इसमें ये फिनाइल की गोलियां खरीदना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत ही सस्ते दामों में ये मिल जाती हैं, लेकिन ये इंसेक्ट्स को भगाने के लिए, स्पेशली कॉकरोचेस को भगाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहती हैं। किसी भी ग्रोसरी शॉप से बहुत ही चीप रेट पे ये मिल जाती हैं। इन गोलियों को जब भी आपने यूज़ करना है तो बाकी टैबलेट्स जो है आपने ऊंची जगह पर रखनी है ताकि बच्चों की पहुँच से दूर रख सकें। सेकेंड नंबर पर जो चीज़ हमें चाहिए वो है काफूर की टिक्कियाँ। काफूर की टिक्कियाँ भी बहुत ज़बरदस्त रहती हैं कोई भी इंसेक्ट्स को भगाने के लिए, और स्पेशली घर से अगर कॉकरोचेस को भगाना है तो ये गोलियां टैबलेट्स जो हैं वो बहुत ही यूज़फुल रहती हैं। सर में अगर जुएं आ जाएं तो काफूर की टिक्कियों को ऑयल में मिक्स करके लगाने से सर में जुएं बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह से ये कॉकरोचेस को भगाने के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त रहती हैं। तो आपने क्या करना है कि 2 से 3 काफूर की टिक्कियाँ और 2 से 3 आपने फिनाइल की गोलियाँ ले लेनी हैं। अब इन टिक्कियों को और गोलियों को बारीक पाउडर बनाना है। तो पाउडर बनाने के लिए आपने कभी भी जिस चीज़ में भी आप मसाला जात को पीसती हैं, उनका पाउडर बनाती हैं, उनमें नहीं पीसना, क्योंकि ये जो फिनाइल की गोलियाँ ये बहुत जहरीली होती हैं। तो और दूसरे नंबर पे इनकी खुशबू बहुत देर तक उस बर्तन में रह सकती है। तो इस तरीके से पीसने के लिए आपने इनको किसी पॉलीथीन बैग में डालना है और उसके ऊपर अच्छे तरीके से कोई कपड़ा रख के इनको अच्छी तरीके से इनका पाउडर बना लेना है। तो दोनों टैबलेट्स का पाउडर बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। अब इस पाउडर को आपने किसी टिश्यू पेपर के ऊपर या अखबार के ऊपर डाल लेना है। कोई सा भी पुराना मास्क लें और एक साइड पे इसकी ये जो डोरी सी बनी होती है इसको काट लें। अब मास्क को काटने के बाद जो आपने पाउडर बनाया है वो इस मास्क के अंदर आपने 1 चम्मच भर के डाल देना है। मास्क का मटेरियल बहुत ज़बरदस्त होता है, इसमें से हवा क्रॉस होती रहती है, और जैसे ही हवा क्रॉस होगी इसमें से तो हवा के अंदर ये जो टैबलेट्स और गोलियों का हमने पाउडर बना के डाला है, हवा इनमें से क्रॉस जब होगी तो हवा के अंदर इनकी खुशबू रह जाएगी, और ये खुशबू जो है वॉशरूम में या जहाँ पे भी आप इस मास्क को हैंग करेंगे तो वहाँ से कॉकरोचेस इस खुशबू से फ़ौरन भाग जाएंगे। या तो ये कॉकरोचेस वहीं पे मर जाएंगे या बिल्कुल भाग जाएंगे, क्योंकि कॉकरोचेस को या किसी भी इंसेक्ट्स को इन दोनों टैबलेट्स की खुशबू बहुत बुरी लगती है। तो ये फौरी तौर पर वहाँ से जहाँ से इनकी खुशबू आ रही हो वो भाग जाते हैं। मास्क के अंदर आपने इनको डाल के अच्छे तरीके से जो डोरी सी हमने काटी थी उसी डोरी को आपने इस मास्क के ऊपर अच्छे तरीके से चढ़ा लेना है। और अब ये मास्क बिल्कुल एक हैंगिंग पोजीशन पे आ जाएगा। आप कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि कॉकरोचेस की तादाद बहुत ज़्यादा है वहाँ पे इसको हैंग कर दें, तो आप देखेंगे कि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर कॉकरोचेस बिल्कुल वहाँ से भाग जाएंगे। इन रेमेडीज़ के साथ साथ आपने एक और काम करना है कि क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि कॉकरोचेस के अंडे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसी से कॉकरोचेस की तादाद बढ़ती जाती है। किचन में अगर कोई फूड रेजिडुअल गिर जाए तो फौरी तौर पे इसको साफ कर दें। किचन में बर्तनों को कोशिश करें रात को धो के सोएं। डस्टबिन में अगर कूड़ा है तो उसको भी रिमूव कर दें, उसको भी बाहर फेंकवा दें। कॉकरोचेस हमेशा उस जगह पे आते हैं जहाँ पे फूड रेजिडुअल गिरे हों, तो हमेशा कोशिश करें कि फौरी तौर पे अगर कोई खाने पीने की चीज़ गिर गई है तो उसको साफ कर दें और वहाँ से बिल्कुल रिमूव करके क्लीन कर दें। रेमेडी नंबर 2 के लिए मैंने 4 टिश्यू पेपर लिए हैं और चारों टिश्यू पेपर के ऊपर 1-1 चम्मच ये जो पाउडर का मिक्सचर था, यानी कि फिनाइल की गोलियाँ और काफूर की टिक्कियों का जो पाउडर बनाया था उसका 1-1 चम्मच चारों शीट्स के ऊपर मैंने डाल दिया है। टिश्यू पेपर ले लें, अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो कोई सा भी न्यूज़पेपर, और अगर न्यूज़पेपर भी नहीं है तो आप कोई सा भी पेजेस ले लें और उनको 4 पीसेस में काट कर चारों के अंदर आपने ये जो पाउडर है इनको 1-1 चम्मच डाल देना है। अब इनको अच्छे तरीके से लपेटने के बाद किसी भी नोकदार चीज़ के साथ इनके अंदर सुराख कर लें और एक-एक उस जगह पर रख दें कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको लगता हो कि कॉकरोचेस हों, और ऐसी जगहों पर भी रखें जहाँ पर आपके गत्ते के डब्बे या स्टोर वगैरह में कोई स्टोरेज चीज़ें पड़ी हुई हैं वहाँ पे भी इनको रख दें ताकि कॉकरोचेस आ ही ना सकें। स्पेशली किचन में चूल्हे के नीचे और बिल्कुल कैबिनेट्स के अंदर जो बर्तनों की बैक साइड है वहाँ पे इनको रख दें। इनकी खुशबू से कॉकरोचेस बिल्कुल मर जाएंगे, और अगर मरेंगे नहीं तो कम से कम बिल्कुल भाग जाएंगे। ये ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी है कि 5 से 6 महीने के तक आपको दोबारा कॉकरोचेस बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। 5-6 माह बाद दोबारा आप इसी तरह से इन पाउडर्स को बना लें और दोबारा इसी तरह से आप ये रेमेडीज़ को फॉलो करें तो बिल्कुल कॉकरोचेस आपके घर से बिल्कुल
भाग जाएंगे। इसी पाउडर को अगर आप पानी के अंदर मिक्स करके किसी शावर के अंदर डाल के उसको स्प्रे करते हैं तो आप देखेंगे कि कॉकरोचेस बिल्कुल मूव हो जाएंगे, फ़ौरन से भाग जाएंगे। रेमेडी नंबर 3 भी बहुत ज़बरदस्त है और इस रेमेडी में हम कॉकरोचेस के लिए लड्डू बनाएंगे और ये लड्डू खाते ही कॉकरोचेस बिल्कुल घर से छूमंतर हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि एक बाउल के अंदर बोरिक एसिड पाउडर ले लें। बोरिक एसिड पाउडर बहुत ही ईजिली किसी भी शॉप से मिल जाएगा आपको। इसके आपने 2 से 3 चम्मच भर के बाउल के अंदर डाल लेने हैं और सेम क्वांटिटी आपने आटा की इस बोरिक एसिड पाउडर में मिक्स कर लेनी है। अब आपने इसको गाढ़ा सा गूंद लेना है, जिस तरह से आप आटा गूंदते हैं इस तरीके से आपने इसको गाढ़ा सा गूंद लें। गाढ़ा सा आटा गूंदने के बाद इस आटे की आपने छोटे छोटे से लड्डू बना लेने हैं। सारे लड्डू बनाने के बाद इन लड्डुओं के ऊपर चीनी की अच्छे तरीके से कोटिंग कर लें। आटा और चीनी इन कॉकरोचेस को अट्रैक्ट करने के लिए डाली गई है, तो जब कॉकरोचेस इन दोनों चीज़ों से अट्रैक्ट होकर इन लड्डुओं को खाएंगे तो जो इसमें बोरिक एसिड है वो बिल्कुल इनकी मौत की वजह बनेगा। अब इन लड्डुओं को आपने चूल्हे के नीचे और कैबिनेट्स में बिल्कुल बर्तनों के बैक साइड पे रख दें। चीनी और आटे से अट्रैक्ट होकर कॉकरोचेस इनको खाएंगे और बिल्कुल मर जाएंगे। तो ये रेमेडी भी आप 5 से 6 महीने तक बिल्कुल इफेक्टिव रहेगी। कॉकरोचेस बिल्कुल घर से भाग जाएंगे। 5 से 6 माह बाद आप दोबारा इस रेमेडी को बना सकती हैं। हमारे घरों में अक्सर कॉकरोचेस ड्रेन्स में से आते हैं, तो अगर इन ड्रेन्स के अंदर ये जो फिनाइल की टैबलेट्स हैं ये डाल दी जाएं तो इसकी खुशबू से ये कभी भी इन ड्रेन्स के अंदर से बाहर नहीं आएंगे। आपने सिंपल क्या करना है कि इन ड्रेन्स की जो जाली है, जाली को खोलें और ये गोलियां इसके अंदर फेंक दें और जाली को दोबारा लगा दें, तो कॉकरोचेस बिल्कुल भी ड्रेन्स में से नहीं आएंगे। बहुत सी जगहों पे इन लड्डू और गोलियों को रखना पॉसिबल नहीं होता, जैसा कि दीवारों वगैरह पे, तो उसके लिए हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्प्रे बनाएंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक साफ बर्तन के अंदर आप 1 से 1.5 कप पानी गर्म कर लें और गर्म पानी को किसी शीशे के बर्तन में डाल लें। अब आपने 2 से 3 काफूर की टिक्कियाँ लेनी है। काफूर की टिक्कियाँ आम मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, तो आपने 3 इस तरह की टिक्कियाँ काफूर की टिक्कियाँ ले लेनी है। अब इन टिक्कियों को आपने अच्छे तरीके से इसका पाउडर बना लें। इस पाउडर को आपने इस गर्म पानी के अंदर डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। गर्म पानी के अंदर ये काफूर की टिक्कियाँ बहुत ही इजीली डिसॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद आपने इसी गर्म पानी के अंदर डिटॉल डालना है। 2 बड़े चम्मच डिटॉल के आपने इस पानी के अंदर डाल देने हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। डिटॉल हर किस्म के बैक्टीरिया वगैरह को खत्म कर देता है। जहाँ पे भी इसका यूज किया जाएगा वहाँ पे बैक्टीरिया बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। काफूर की टिक्की मच्छर और मक्खी को भगाने में बहुत हेल्पफुल होती है और इसके अलावा डिटॉल जहाँ भी यूज करेंगे वो बैक्टीरिया को तो साफ करेगा, साथ साथ चूंटियों भी को भगाने के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। अब नेक्स्ट इसमें जो आपने इंग्रेडिएंट डालना है वो है बोरिक एसिड पाउडर। ये भी इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है और हर किस्म के कॉकरोचेस को, चूंटियों को भगाने के लिए बहुत ही ये हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ मैंने 2 से 3 भर के चम्मच इस सोल्यूशन के अंदर डाल लेने हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस DIY सोल्यूशन को अगर आप घर में तैयार करते हैं और यूज करते हैं तो आपको किसी भी किस्म की बाजार से खरीद कर चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और आपके घर से मच्छर, मक्खी, चूंटियाँ और कॉकरोचेस बिल्कुल भाग जाएंगे। लास्ट में मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच वाइट विनीगर यानी कि सफ़ेद सिरका भी डाल लिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इस सोल्यूशन को मैंने किसी स्प्रे बोतल में डालना है और हर उस जगह पे इसका स्प्रे करना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चूंटियाँ होंगी, जैसा कि पौधों के इर्द गिर्द और किचन के फर्श वगैरह पे। तो आप देखेंगे कि इसके स्प्रे से चूंटियाँ फौरी तौर पर भाग जाएंगी और उस जगह पे ना तो मच्छर मक्खी आएंगे ना ही कॉकरोचेस आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स से फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।